महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युद्ध भूमि में टूटे हुए रथ, फटे हुए कपड़े और बहुत सारे मुकुट पड़े हुए थे और उन सभी के बीचों में पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे कि कब सूर्य उत्तरायण में हो और वो अपने शरीर को छोड़ दें। तभी उनके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे हुए ओंठों पर एक मुस्कान सी तैर उठी। आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता हूँ कि आप कैसे हो। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिया क्या कि सब? उनका ध्यान रखना, परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके सिंहासन, उन्हें सबसे अधिक तुम्हारी आवश्यकता है। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं के सब बहुत अच्छे समय पर आए हो। संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए न पितामह, एक बात बताओ कि सब तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण बीच में ही टोकते हुए बोले, पितामह मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं आपका पौत्र हूँ। भीष्म इस घोर पीड़ा में भी ठाके लगा के हंस पड़े। बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, इसलिए मैं नहीं जानता कि क्या अच्छा रहा और क्या बुरा, लेकिन अब मैं शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ तो अब तो छलना छोड़ दो। भगवान कृष्ण पितामह भीष्म के थोड़ा और पास आ जाते हैं और पितामह भीष्म का हाथ पकड़कर कहते हैं, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो कुछ हुआ क्या वह ठीक था? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से या फिर कौरवों की ओर से? पितामह कहते हैं, कौरवों की ओर से तो कोई चर्चा करने का मतलब ही नहीं रहा कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वह सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन का छाती चीर देना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, यह सब उचित था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये सब किया। इसका उत्तर दें दुर्योधन का वध करने वाले भीम, इसका उत्तर दें जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। पितामह भीष्म कहते हैं, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कन्हैया? भले ही ये पूरा संसार यह कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया, ये सिर्फ आपकी जीत हुई है, तो इसलिए मैं उत्तर आपसे ही पूछूंगा। तब कृष्ण कहते हैं, तो सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। पितामह कहते हैं, आप कह रहे हो कि सब? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार ये कह रहा है क्या? यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों पर होता है। अपने हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर न नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक थोड़ा और समझाओ। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था, तब रावण जैसे खानदान में भी विभीषण जैसे भक्त हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग्य में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे कई पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित था पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, चाहे वो जिस विधि से हो। तो क्या तुम्हारे निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी? सब क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? तब श्री कृष्ण बहुत ही बड़ी बात कहते हैं, भविष्य तो इससे भी खराब आने वाला है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और नैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती पितामह। तब महत्वपूर्ण होता है केवल विषय। भविष्य को वह सीखना ही होगा पितामह, क्या धर्म का नाश हो सकता है? और यदि नाश होगा ही तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा, यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही कहा था मैंने अर्जुन से, और यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह धरा पर अंतिम रात है, कल संभवतः चले जाना है। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के इस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है।